मेरे भाई बहन, श्रद्धा और प्रेम से कभी शून्य मत होना, क्योंकि जिस समय हरि के लिए, परमात्मा के लिए, ठाकुर की कथा के लिए हमारे जीवन से श्रद्धा मिट जाती है, हमारे जीवन के सारी उपलब्धियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, और श्रद्धा का ही प्रतिबिंब है कि जो कल की कथा में मैंने चर्चा किया कि सती के जीवन में राम जी के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा घटी और महादेव ने परित्याग कर दिया। और जब महादेव ने त्याग किया ना, तो सती के जीवन के 5 अपराध, और वो 5 अपराध इतने विशाल हुए कि अंतो गत्वा मां सती को अपने जीवन को छोड़ना पड़ा, अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। हम लोगों ने कल चर्चा किया कि राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर के मां सती ने अपने जीवन का अंत कर दिया, लेकिन मरते समय माता सती ने भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्मो शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय मां सती ने भगवान से प्रार्थना किया, जन्म जन्म कहीं भी मेरा जन्म हो, मुझे महादेव के चरण प्राप्त हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कहीं भी। और इसी का कारण हुआ कि प्रथम जन्म में सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने जीवन का अंत किया, और दूसरा जन्म पार्वती का लेकर के प्रकट होती है। मेरे गोस्वामी ने ते ही कारणों ही मो गिरि ग्रह जाई, ते ही कारण जनमी पार आते ही कारणों ही वो गिरि गह जाई, जनमी पार वती तनु पार, यही कारण ही वो गिरि गह जाई, जनमी पार और मेरे भाई बहन, महारानी सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया, और जैसे ही पार्वती के स्वरूप में, और कहां जन्म लिया, राजा हिमाचल के यहाँ। पार्वतों के जो राजा हैं हिमाचल, पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह वो थोड़ा थोड़ा कन्या बड़ी होने लगी। नारद जी महाराज को सबसे पहले पता चला महारानी सती का जन्म हो गया है पार्वती के रूप में। देवर्षि नारद हिमालय के यहाँ पधारे हैं, और जैसे ही राजा हिमाचल के यहाँ नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ, साधु अगर हमारे घर में आवे ना मेरे भाई बहन, साधु का सत्कार कैसे होना चाहिए। जिस समय नारद जी हिमाचल के यहाँ गए तो तुलसी लिखते हैं, शैलराज पर स्वागत की सम्मान
किया है, चरण धुला, चरणामृत लिया, आरती पूजा किया, आसन में बिठाया है। मेरे भैया, मैं प्रार्थना करूं ना, अगर कोई संत हमारे घर में आवे, एक बात हमेशा ध्यान देना, साधु अगर हमारे घर में आए ये हमारा सौभाग्य है। साधु अगर हमें याद करे ये हमारा अहोभाग्य है। संत का दर्शन हो ये हमारा सौभाग्य है। और इतने पर भी हम ना सुधरे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नारद जब घर में पधारे ना, हिमाचल के सब परिवार दौड़ा हुआ, राजा हिमाचल गया, आश्रम में बिठाया है और चरणामृत लिया। उसके बाद देवी पार्वती को लाकर के नारद जी के पास खड़ा किया और हिमाचल ने हाथ जोड़ करके कहा है, बाबा ये मेरी कन्या है, आप इसकी हस्त रेखा देखो, इसके भाग्य में लिखा क्या है। मेरे भैया, राम कथा का ज्योतिषी है नारद। हाँ, नारद जी महाराज कहीं भी जाते हैं ना तो लोग उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, महाराज बताइए ना क्या है। और हमारे गृहस्थों में कई बार होता है ऐसा, कोई साधु आवे तो हमारी इच्छा होती है महाराज कुछ ना कुछ हमारे बारे में जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। हाँ। नारद जी महाराज जैसे ही पधारे हैं ना, पार्वती को लाकर के खड़ा किया है हिमाचल ने और कहा, महाराज देखिए ना मेरी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है, इसकी रेखाएं देखो। और जैसे ही वर्णन किया, अच्छा एक और बात, अगर कोई माँ अपने बेटे की हाथ रेखा किसी ज्योतिषी को दिखाएगी तो माँ का बच्चे अपने बेटे की हस्त रेखा दिखाने में भाव होगा, वो बोलेगी बाबा ये क्या बनेगा। हाँ? और अगर कन्या की हस्त रेखा दिखाएगी तो हर माँ का भाव होगा मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी ना। हाँ? ये दो भावनाएं होती। और जैसे ही पार्वती की हस्त रेखा नारद जी के सामने, हिमाचल ने कहा मेरी बेटी का हस्त रेखा देखो ना। नारद जी कहते हैं, राजन ये तुम्हारी कन्या बड़ी सुलक्षण है। हाँ? सुता सुलक्षण न पति तुम्हारी, सुता सुलक्षण न पति तुम्हारी, सुता सुलक्षण न पति तुम्हारी, सुता सुलक्षण न पति तुम्हारी। सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जो गुण दुई चारी। मेरे भैया, हिमाचल ने कहा नारद जी से मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ी सुलक्षण कन्या है। और इतना ही नहीं, बोले इसका नाम ले लेकर के दुनिया की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। बहुत सुंदर है ये, लेकिन इसमें गुणों का बखान तो किया। उसके बाद नारद जी कहते हैं, राजन दो चार अवगुण भी तुम्हारी बेटी में है। हाँ? और जैसे ही कहा सुनहु जो अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण भी हैं। नारद जी से हिमाचल कहते हैं, बाबा अवगुण क्या है जरा वो भी बताइए। नारद ने कहा, राजन इसके जीवन में कोई अवगुण नहीं है, बस इसकी जो विवाह वाली रेखा है ना, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति होगा। बोलो जय सिया राम। एक बार और बोलना पड़ेगा। हम लोग महादेव के विवाह में चर्चा करने वाले हैं आज। और जैसे ही कहा ना, बोले जो इसकी विवाह वाली रेखा है
बोले जिसके साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना। नारद जी ने कहा राजन, जिसके साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा उस व्यक्ति के पास में कोई गुण ही नहीं होगा, अगुण, कोई गुण नहीं। और दूसरा क्या? और दूसरा अगुण अमान, बोले अमान व्यक्ति होगा वो, अगुण अमान। और इतना ही नहीं, बोले जिस व्यक्ति के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा ना, मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना। जिसके साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, बोले वो अगुण होगा, अमान्य होगा। और इतना ही नहीं, बोले उसके माता पिता भी नहीं होंगे। हाँ, कोई माता पिता भी नहीं। और इतना ही नहीं, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन संशय सब छीना। कितनी बड़ी बात कही, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। वो उसके पास कोई गुण नहीं होगा। और इतना ही नहीं, माता पिता भी उसके नहीं होंगे। अच्छा, नारद जी ने ये नहीं बताया कि किस व्यक्ति के साथ विवाह होगा, नाम नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिसके भी साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा ना, उसके जीवन में कोई गुण नहीं होगा, अगुण रहने वाला, अगुण अमान अमान्य रहने वाला, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उसके पास भूल करके भी कोई संशय। और इतना ही नहीं, नारद जी ने कह दिया, बोले राजन, बोले दुनिया में एक होता है योगी और एक होता है यटिल योगी। बोले जिस व्यक्ति के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा ना, वो योगी नहीं, योगी यटिल अकाम मन। बोले वो यटिल योगी होगा, योगी यटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, बड़ी हंसते असरे। बोले जिसके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा ना, योगी यटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, बड़ी हंसत असरेख। बोले उस इसके हाथ की ऐसी रेखा है ना। बोले दुनिया में एक है योगी और एक होता है यटिल योगी। बोले जिसके साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा वो यटिल योगी होगा। योगी ही नहीं, वो यटिल योगी होगा। बड़ी हंसत असरे। और इतना ही नहीं, और जैसे ही ये बात नारद जी ने कहा ना, विचार करना, हिमाचल और रानी मैना बड़े चिंतित हुए। नारद जी से कहा ना, बोले भगवान, जिस विधाता ने इतनी सुंदर कन्या हमें प्रदान किया है, उसके भाग्य में ऐसा वर क्यों लिखा। कोई ज्योतिषी हमारे घर में आवे और ऐसी हस्तरेखा देख करके वर्णन कर दे कि जिसके साथ इनका विवाह होगा वो शमशान में रहने वाला होगा, इत्यादि बातें, तो चिंता तो होगी ना। हमारे देश की एक ऐसी परंपरा है कि जब आप ज्योतिषियों को अपना
कई बार लोग जन्म कुंडली दिखाते हैं ना, और जब उसमें कोई ग्रह नक्षत्र खराब हुआ ना, तो माता पिता भी प्रश्न करते हैं, महाराज कोई उपाय बताओ जिससे ठीक हो जाए। हाँ? जैसे ही नारद जी ने देवी पार्वती की हस्तरेखा देखा और उन्होंने कहा ना, राजन तुम्हारी कन्या के भाग्य में ऐसा ऐसा वर लिखा है। हिमाचल ने और रानी मैना ने कहा, बोले बाबा कोई उपाय बताओ जिससे ये विवाह की रेखा मेरी बेटी की ठीक हो जाए, अच्छा वर मिले कोई। हाँ। नारद जी ने कहा, बोले राजन, बोले जो मैंने तुम्हारी कन्या के हस्तरेखा में देखा ना, जय जय मैं गुण दोषो बखाने, ते सब सिउ पही मैं अनुमाने। बोले जो मैंने गुण और दोषों का बखान किया है ना, वो सब मैंने महादेव के ऊपर देख लिया। और नारद जी कहते हैं, बोले राजन, अगर तुम्हारी कन्या का विवाह महादेव के साथ में हो जाए ना, तो गुण और दोष विचार करना। जितने गुण और दोष नारद जी ने वर्णन किया, ये अगर किसी साधारण मनुष्य के पास में हो तो वो दोष हैं, वो अवगुण हैं। लेकिन ये सब महादेव के पास में हैं तो उन्हें दोष नहीं कहा जाता, वो अवगुण भी महादेव के गुण बनकर के प्रकट हुए। महादेव तो महादेव है ना, क्योंकि मैंने कल कहा था कि दुनिया में देवता तो बहुत हैं, देव तो बहुत हैं, लेकिन महादेव विश्व में केवल एक है, केवल एक। हिमाचल ने कहा, तो मेरी बेटी का विवाह क्या महादेव के साथ में होगा? नारद जी ने कहा, बोले मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि महादेव को पाना इतना सरल नहीं है। तो बोले हाँ, अगर तुम्हारी कन्या जाकर के तप करे, तुम्हारी बेटी जाकर के तप करे ना, तो तपस्या में वो सामर्थ्य है कि महादेव प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कह दिया। नारद कहते, राजन, जो तप कराई कुमारो तुम्हारी, भाभी ही मेट सके त्रिपुरारी, भाभी में मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा, बोले राजन, अगर तुम्हारी बेटी जाकर के तप करे तो भाभी भी महादेव मिटा सकते हैं। भाभी का मतलब जो मैंने कल चर्चा किया था ना, कि भाग्य में ब्रह्मा जो रेखाएं लिख देते, जो बात विधाता लिख देता है, अगर महादेव की कृपा हो जाए तो वो भाग्य रेखा भी बदली जा सकती है, वो भाग्य रेखा भी परिवर्तित की जा सकती है। महादेव तो महादेव, क्योंकि वो महाकाल है, वो कुछ भी कर सकता है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। और इतना ही नहीं, एक और बात कहूं ना, कि दुनिया में अगर कुछ पाना है मेरे भाई बहन, कई बार लोग बड़े चिंतित रहते हैं, कई बार लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करूं ना, कई बार लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, हाँ, उदास रहते, कहते मेरी भाग्य में ये लिखा ही नहीं है। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, संपूर्ण पूरे विश्व में जहां तक लोग बैठ करके मेरी व्यासपीठ को श्रवण कर रहे, मैं सबसे कहता हूं, भाग्य के दरवाजे में सर पीटने से अच्छा है। कई बार लोग भाग्य को कोसते हैं, विचार करना, भाग्य के दरवाजे में सर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करो, भाग्य तो अपने आप खुल जाए। कर्म तो करो ना मेरे भाई बाप। हम बैठे हो और दो चीजें ध्यान रहे, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, दो बातों को अपने दिल और दिमाग में कभी मत बिठाना। सबसे पहले अपनी कामयाबी को दिमाग में मत बिठाओ और अपनी नाकामी को कभी दिल में मत बिठाओ, क्योंकि नाकामी भी बार बार, अगर आप किसी कार्य में फेल हो रहे हैं,
फिर से उठो, फिर प्रयास करो। किसी शायर ने कहा है ना, तू जिंदा है जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वक़्त के सिर्फ 4 दिन, फकत के सिर्फ 4 दिन, ये भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो पड़ेगी चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। कुछ तो करना, कभी तो देखेगा हमारी ओर। करते रहो, प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि तपना तो पड़ेगा। दुनिया में कोई भी आया है बिगर तपे यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता। और एक बात कहूं, बिना तपस्या यहाँ कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। ध्यान दें, तपना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, हिमाचल से तुम्हारी बेटी को तपस्या